सुहान से तुम्हारी बनती है ना? अच्छे हैं, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं आप? लगता है मुझसे आजकल कुछ नाराज चल रही है। मिसेस अदालत की वजह से? मतलब मेरे दिमाग में तो वही आया। नहीं, लगता है किसी और ने उसके कान भरे हैं। और वो कौन है? शायद किसी पागल ने मेरी पिछली जिंदगी के बारे में उसे बताकर उसे कंफ्यूज कर दिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं पापा। मुझे लगता है तुम ही हो। अगर कोई और होता तो मैं उसके साथ यहाँ पर बैठता। अगर आपने इतने सारे झूठ नहीं बोले होते तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती। अब समझ में आया, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्या बताया उसे? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन सुहान को पता चल गया है कि आपने फैमिली के बारे में उसे झूठ कहा है। ये लो पापा। आपने उससे ये सब क्यों छुपाए रखा? आप उसके सामने जाओ और सब कुछ बता दो। आखिर क्या हो जाएगा सच बोलने से? तुमने उससे क्या बोला? तुमने सच बता दिया उसे? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वो बहुत सवाल पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगर आपने अब मुझे और गुस्सा दिखाया तो मैं जाकर उसे हसन कारा हसन ग्लू के बारे में सब कुछ बता दूंगा। सब लोग कहाँ पर है? मिस्टर कुरान और मिस चाहिदे अपने रूम में डिनर कर रहे हैं और मिस्टर ताहसीन और मिस सुहान बाहर गए हैं। मतलब मैं घर पर अकेली हूँ? एक बार भी नहीं। उस आदमी ने मुझसे आज तक एक बार भी अच्छे शब्द नहीं कहे। एक बार भी नहीं। हाँ, बस एक बार ही वो मुझसे खुश हुए थे जब उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। मुझे तो वो बेवकूफ ही समझते हैं। उनके मुताबिक तो मैं ना कभी किसी काम का था और ना कभी इस पूरी जिंदगी में बन पाऊंगा। माय लव, तुम अपने पापा को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। वैसे ही हैं वो, पर वो जरूर तुमसे प्यार करते हैं। तुम उनके इकलौते बेटे हो। रहने दो चाहदे, तुम इसे प्यार समझती हो। क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो, तुम अलग हो। मेरा मतलब तुम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तुम मॉडरेट हो, तुम ज्यादा कंपैशनेट हो। तुम मेरी बात का मतलब समझो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कमजोर हो, पर वो तुम्हें चिड़चिड़ा समझते हैं, इसलिए गुस्सा हो जाते हैं। मतलब तुम्हें भी वो सही लगते हैं? अरे नहीं कुरहान, मैंने ऐसा कहा क्या? हाँ, सुनो, इधर आओ, मेरी तरफ देखो। देखो ना, सुनो मेरी बात। तुम जाफर कौरलुदा के पापा हो। सुना तुमने? इसे महसूस करो। तुम इस पूरी जायदाद के मालिक हो। तुम्हें याद है पापा ने क्या कहा था? जो बच्चा पहले आएगा उसे बड़ा शहर मिलेगा। आई एम सो सॉरी मिस चाहिदे, पर आपकी बीमारी की वजह से आप माँ नहीं बन सकती। हमने कितने साल इस पल का इंतजार किया है। लगता है तुम्हारा भाई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कोई काम उससे ठीक से नहीं होता। ऐसा मत कहिए पापा। ऐसा ही कहना पड़ेगा। मैं जब स्विट्जरलैंड से वापस आऊंगा तो कंपनी के जो शेयर मेरे नाम पे हैं वो तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। पर मैंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी कुरहान। लेकिन डॉक्टर 3 महीने कैसे हो सकते हैं? जरूर कोई गलत फहमी है। एक बार फिर से चेक करें। नहीं, तुम 3 महीने से प्रेग्नेंट हो। तुम अबॉर्ट नहीं कर सकती, बहुत लेट हो गया। आई एम सॉरी। ठीक है डॉक्टर, मैं किसी और को ढूंढूंगी। वैसे भी ये हॉस्पिटल मुझे पसंद नहीं। इतना सब कुछ हुआ पर हमने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। पापा कल आ रहे हैं।
हम सब साथ में रहेंगे। मेरे पापा कल आ रहे हैं, इससे अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है। हमने इंतजार किया और उसका नतीजा सामने है। हमारा बेटा आने वाला है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। हमें और क्या चाहिए कोरहान? मैं चाहती हूँ तुम बस खुश रहो हनी। तुम्हें नहीं पता चाहते, वो जो कुछ भी है तुम उसके बारे में मत सोचो। ओह बेबी। कोरहान प्लीज प्लीज पापा को जाकर सॉरी बोलो, प्लीज। ठीक है? सुहान को अपने आप से आगे मत जाने दो। लेकिन सच तो ये है कि सुहान पहले से ही मुझसे बहुत आगे है। वो जो भी हो, तुम उससे ज्यादा दिमाग लगाओ। प्लीज बेबी, पापा जो चाहते हैं जनरल मीटिंग में बिल्कुल वैसा ही करना कोरहान।